इजराइल हमास की लड़ाई से क्रूड ऑयल की कीमतों में कितना उछाल आ सकता है। ऑयल की कीमतों का अंदाजा लगाना मुश्किल है। एनालिस्ट का मानना है कि ऑयल की कीमतों पर कई चीजों का असर पड़ता है। इनमें डिमांड और सप्लाई की स्थिति, जियोपॉलिटिक्स, स्पेकुलेशन और टेरर शामिल हैं। अगर मार्केट साइज की बात करें तो फॉरेक्स यानी फॉरेक्स एक्सचेंज का मार्केट दुनिया में सबसे बड़ा है। उसके बाद कमोडिटी मार्केट का नंबर आता है। बॉन्ड्स मार्केट तीसरे पायदान पर है। अंतिम पायदान पर इक्विटी मार्केट्स हैं। ये सभी मार्केट्स आपस में कनेक्टेड हैं। एक मार्केट दूसरे मार्केट पर असर डालता है। इन्वेस्टर्स इन मार्केट्स में मुनाफा कमाने के मौकों की तलाश में रहते हैं। ऐसे में हमारे लिए यह समझना और अंदाजा लगाना जरूरी हो जाता है कि किस एसेट क्लास में कीमतें चढ़ने या उतरने वाली हैं। इसीलिए एक इन्वेस्टर्स के लिए फाइनेंशियल मार्केट्स पर हर समय करीबी नजर रखना जरूरी है। महंगे क्रूड का असर इन्फ्लेशन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक पर। इजराइल में हिंसा की शुरुआत 1973 में हुए योम किपुर युद्ध की 85वीं वर्षगांठ के दिन हुई। हमास के हमलों में हुए नुकसान के साथ ही इस बात पर माथापच्ची हो रही है कि ऑयल की कीमतों का रुख क्या रहेगा। दरअसल ऑयल की कीमतों का असर इन्फ्लेशन, मैन्युफैक्चरिंग और यहां तक कि फूड प्राइसेस पर भी पड़ता है। हमास का दावा है कि उसे ईरान का समर्थन हासिल है। उधर ईरान ने इससे इनकार किया है, लेकिन इसमें संदेह नहीं है कि ईरान हमास का समर्थन करता है। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री और लिकुड पार्टी के प्रमुख बेंजामिन नेतन्याहू को ईरान का धुर विरोधी माना जाता है। अगर इजराइल की यह लड़ाई हमास और हिजबुल्लाह तक सीमित रहती है तो इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट को होने वाला नुकसान भी अस्थायी और सीमित होगा। लेकिन अगर इजराइल ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल देता है तो लड़ाई का दायरा बढ़ जाएगा। इसमें दूसरे देश भी शामिल हो जाएंगे, जिसका व्यापक असर ऑयल मार्केट्स पर पड़ेगा। हरमुज की खाड़ी सक्रिय है। इसके जरिए रोजाना 1.8 से 2.5 करोड़ बैरल ऑयल की ढुलाई होती है। यह ग्लोबल सप्लाई का करीब 22% है। ऑयल के अलावा इस रास्ते से रोजाना 3.5 अरब घन फीट प्राकृतिक गैस का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। यह ग्लोबल सप्लाई का करीब 18% है। अगर हरमुज की खाड़ी से ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है तो सप्लाई चेन पर बहुत खराब असर पड़ेगा। पहले कई मौकों पर ईरान हरमुज की खाड़ी से ट्रांसपोर्टेशन रोक देने की धमकी दे चुका है। इसका मतलब है कि ऑयल की ढुलाई करने वाले जहाजों को सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी। इससे इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। इसका असर ऑयल की कीमतों पर पड़ेगा। इससे फाइनेंशियल मार्केट्स में सेंटिमेंट खराब हो सकता है। इसलिए इजराइल और हमास की लड़ाई में नजरें इस बात पर टिकी हैं कि इसमें ईरान की एंट्री होती है या नहीं। इतिहास बताता है कि गाजा और फिलिस्तीन इलाके में हुई लड़ाइयां लंबे समय तक जारी नहीं रही हैं। इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि यह रूस यूक्रेन की तरह लंबे समय तक जारी नहीं रहेगी, लेकिन पक्के तौर पर यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि किसी लड़ाई के बारे में अनुमान लगाना मुश्किल काम है। शनिवार को इजराइल पर हमले के बाद से ऑयल की कीमत करीब 4% उछल चुकी है। सोने और चांदी में करीब 1% की तेजी है। इक्विटी मार्केट्स में भी डर का माहौल है। यह स्वाभाविक है। इस बीच ओपेक ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि ऑयल का अतिरिक्त स्टॉक उपलब्ध है। उसने यह भी कहा है कि अगर दुनिया में ऑयल की कमी होती है तो ओपेक रिजर्व का इस्तेमाल करेगा। इससे मार्केट की चिंता दूर होगी। इतिहास क्या बताता है? इतिहास हमें बताता है कि ऑयल की कीमतें संवेदनशील होती हैं, लेकिन ये लचीली भी होती हैं। 2014 में आईएसआईएस अरबी नागरिकों के सिर धड़ से अलग करने के वीडियो अपलोड करता था। उसने इराक के मोसुल में ऑयल के कुओं पर कब्जा कर लिया था। तब हर वीडियो अपलोड होने के बाद ऑयल की कीमतें उछल जाती थी, लेकिन धीरे धीरे कीमतों ने अपना बेस बना लिया और ये सामान्य लेवल पर आ गई। इसलिए अगर ईरान इस युद्ध में शामिल नहीं होता है तो ऑयल की कीमतें धीरे धीरे सामान्य लेवल पर आ जाएंगी। moneycontrol.com पर दी गई सलाह एक्सपर्ट्स की अपनी राय होती है या वेबसाइट या इसका मैनेजमेंट इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। रीडर्स को इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई फैसला अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बातचीत के बाद लेना चाहिए।